हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट यानी शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कि नाम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। इसे हम दो नामों से जानते हैं। तो आज सर्वप्रथम हम भूमंडलीकरण का अर्थ जानेंगे कि भूमंडलीकरण होता क्या है, देन इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। जो कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी आपके सिलेबस में रखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके टच में, साथ ही एजुकेशन फील्ड में उसका क्या यूज़ है इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो सर्वप्रथम भूमंडलीकरण का अर्थ जानते हैं, फिर आगे इसके प्रयोग के विषय में बात करते हैं। ओके, भूमंडलीकरण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राष्ट्रीय दायरे से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों से संबंधित अवधारणा का विचार है। भूमंडलीकरण यानी पूरा भूमंडल, पूरे भूमंडल के अंतर्गत सभी देश, सभी राष्ट्र सभी राष्ट्र आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना राष्ट्र या अपने राष्ट्रीय दायरे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायरे से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका विचार है ये। विश्व का कोई भी राष्ट्र स्वयं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं कह सकता। ऐसा आप भी जानते हो कि कोई भी राष्ट्र जो है वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर किसी न किसी तरह से निर्भर है। आत्मनिर्भर कोई भी राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी के आगे कुछ भी कहने की या किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी न किसी वस्तु या सेवा के लिए अन्य किसी राष्ट्र पर निर्भर होना ही पड़ता है। ओके, इसी से आपसी सहयोग का सिलसिला क्या होता है, शुरू होता है। ओके, भूमंडलीकरण का परस्पर क्रिया। ओके, भूमंडलीकरण क्या है, राष्ट्रीय दायरे से ऊपर उठकर बढ़ने की एक क्रिया है, मीन्स जिसमें सभी राष्ट्रों के अपने विचार होते हैं, उन विचारों के विषय में बात होती है। ठीक है, इसी से आपसी सहयोग का सिलसिला भी शुरू होता है। भूमंडलीकरण में दो परस्पर क्रिया कार्य करती हैं, एक सजातीकरण की है तो दूसरी क्या है, विशिष्टीकरण की है। सजातीकरण मीन्स अपनी ही जाति, और विशिष्टि का मीन्स समझ रहे होंगे आप, विशिष्ट, समथिंग डिफरेंट, अलग। ओके, इस भूमंडलीकरण में स्थानीय और वैश्विक लोग एक ही कड़ी में बंध गए हैं और पूरा विश्व क्या हो गया है, एक परिवार सा हो गया है। भारत में पुरातन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा या सारा विश्व क्या है, परिवार के समान है। इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है और इसी अवधारणा के आधार पर ही संचार के साधन, सूचना तकनीकी और आवागमन के साधन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे भारत में प्राचीन अवधारणा है, ना कि कोई नई अवधारणा है, जिसमें कि जिसका अर्थ होता है क्या, सारा विश्व एक परिवार के समान है। और जब सारा परिवार एक साथ मिलकर कार्य करता है या एक दूसरे पर निर्भर करता है, उसी तरह से विश्व में भी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं सभी। संचार के साधन हो या सूचना हो या तकनीकी हो या आवागमन के साधन हो, हर तरह से निर्भर हैं एक दूसरे पर, और यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह समस्त प्रक्रियाएं विश्व के समस्त संबंधों को घनिष्ठता प्रदान करती हैं। भूमंडलीकरण के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। उनमें सबसे पहला है पी रॉबर्टसन के अनुसार
भूमंडलीकरण आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का एक अंग है। दैट मीन्स जिसमें कि आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और उत्तर आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ओके, जो अगली परिभाषा है वो है अर्थशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार। भूमंडलीकरण का अर्थ है कि विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण और राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की प्रक्रिया। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है कि विश्व जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण यानी आर्थिक धन से संबंधित जो भी एकीकरण है या राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की प्रक्रिया। यह केवल वस्तुओं, सीमाओं, पूंजी, तकनीकी आदि पर लोगों की सीमा पर बढ़ती हुई गतिशीलता ही नहीं है, वरन उस आर्थिक संगठन से भी जुड़ी हुई है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर देता है। इसमें आर्थिक सहयोग ही नहीं, हर तरह का सहयोग, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। उसी तरह से सभी जो देश हैं, सभी राष्ट्र हैं, उनमें भी आपसी सहयोग होना ज़रूरी है और ये ज़रूरत भी है और कह सकते हैं क्योंकि सभी देश एक दूसरे देशों पर निर्भर हैं किसी तरह से, तो ये एक तरह से ज़रूरत है। साथ ही सभी विश्व में एकीकरण जो या की भी भावना को लाने के लिए ज़रूरत है इसकी। अब इसकी भूमंडलीकरण की विशेषताएं क्या हैं, इस आधार पर इसको समझा जा सकता है। सबसे पहला, भूमंडलीकरण क्या है, न सिर्फ प्रतिस्पर्धा है अपितु सहयोग भी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तरह से आप ये मत समझिए कि ये आर्थिक सहयोग से जुड़ी है, ये सहयोग की भी है भावना है कि हमें धन के लिए, अर्थ के लिए या ज़रूरत के लिए तो एक दूसरे के साथ है ही, लेकिन एक सहयोग की भावना है कि चूँकि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार के समान है, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करना भी आवश्यक है। विश्व स्तर की प्रक्रिया है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नया नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। भूमंडलीकरण से यहाँ से ये क्या है, विश्व स्तर की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज इसका संबंध आर्थिक व्यवस्था से है। भूमंडलीकरण का जो संबंध है वो किससे है, आर्थिक व्यवस्था से है। क्यों? क्योंकि हम सभी जो जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से भी कोई किसी तरह का सामान आयात होता है, निर्यात होता है, आपसी सहयोग होता है, प्रेम, भाईचारा इत्यादि सभी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आर्थिक व्यवस्था से इसका संबंध माना जाता है। द नेक्स्ट इज यह परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया है। ये किसकी प्रक्रिया है, परस्पर निर्भर होने की। द नेक्स्ट इज भूमंडलीकरण में लोगों तथा विचारों का मुक्त प्रवाह होता है। मीन्स इसमें विचारों का प्रवाह होता है, इसमें लोग अपने विचारों को रख सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज यह विश्व चेतना के विकास से संबंधित है। विश्व चेतना से अभिप्राय है कि समस्त विश्व के लोग एक हैं, उनमें चेतना है, उनमें प्रेम है, आपसी सहयोग है, भाईचारा है, इनके विकास यानी इनके डेवलपमेंट से संबंधित है, जिससे कि देश में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। इसमें उत्पादकता बढ़ती है, जिससे औद्योगिक रूप से भी लाभ होता है। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण में राष्ट्र देशों के मध्य सीमा से संबंधित बंधन भी समाप्त होने लगते हैं। राष्ट्र देशों के मध्य जो सीमा से संबंधित बंधन है, भेदभाव हैं, लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त होते हैं। आपसी प्रेम भाईचारा भी बढ़ता है, जो कि बढ़ाना आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश में जैसे कई सारे युद्ध छिड़ चुके हैं और इसीलिए यूएनओ की स्थापना भी की गई थी। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से अगर आपस में भाईचारा, प्रेम या सीमा से संबंधित जो भी बंधन होंगे उनको लोग खुद ही समाप्त कर लेंगे, तो यूएनओ जैसी संस्थाओं को भी आसानी होगी और इस तरह के जो युद्ध होते हैं जिनसे धन,
और साथ ही मानव पूंजी भी जो है वेस्ट होती है। इन चीज़ों की भी बचत होगी और देश में प्रेम भाईचारे का माहौल होगा। तो इस तरह से भूमंडलीकरण एक अत्यंत आवश्यक ही प्रक्रिया है जिसमें सभी देशों का सहयोग आवश्यक होता है। ओके, इसी के साथ जो आपका भूमंडलीकरण का अर्थ है, विशेषताएं हैं, वो समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भूमंडलीकरण का एजुकेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है या किस तरह से ये सहयोग करता है, उसके विषय में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।